गोरखपुर में डॉक्टर और सिपाही का जो कांड चल रहा है ये काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है। लोगों का यह कहना है कि डॉक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई कब होगी, जबकि लोगों का यह भी कहना है कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। उसको लेकर तमाम संगठन, तमाम एसोसिएशन, तमाम लोग डॉक्टर के खिलाफ़ अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आज अधिवक्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता संघ, तमाम लोग हमसे मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी कुछ डॉक्टर के खिलाफ़ बोलना चाहता हूं। तो आइए जानते हैं लोगों का क्या कहना है। गोरखपुर महानगर में चिकित्सा क्षेत्र में एक संगठित चिकित्सकों का गिरोह कार्य कर रहा है। अगर देखा जाए तो प्रशासन के संरक्षण में अवैध चिकित्सालय, नर्सिंग होम का जोरों से संचालन चल रहा है और चिकित्सकों ने अपने अवैध संचालन को, धन उगाही को, और जो मरीजों के साथ धन उगाही का कार्य चल रहा है, जो संगठित गिरोह के माध्यम से परीक्षण कराए जाते हैं, परीक्षण विवश किया जाता है कि वहीं कराया जाए, दवा वही लेनी है जो वो लिखेंगे और हाई प्रोफाइल दवाई लिखते हैं कमीशन के फिराक में। तो ये डॉक्टर, चिकित्सक जो है मरीजों का खून चूसक यंत्र बन चुके हैं। ये उनके खून चूसने के तमाम उपायों को प्रयोग करते हैं मरीजों पर और उनका मानसिक उत्पीड़न करते हैं, आर्थिक उत्पीड़न करते हैं और उनके आत्मसम्मान को ठेलते हैं और भेड़ बकरियों की तरह सुबह से लाइन लगवाते हैं। इस प्रतिशोध की भावना से या जवाब सवाल करे, इसको बलपूर्वक शांत करने के लिए इन्होंने तमाम बाउंसर अपने यहाँ तैनात कर रखे हैं। ये जो चिकित्सक द्वारा बाउंसर से पहले उस सिपाही के ऊपर हमला किए गए, सबसे पहला अपराध उसका है। उसके पहले भी पुलिस के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था, तो उसने प्रतिशोध में अगर अपना कोई प्रतिशोध लिया तो उस पर पुनः डॉक्टर द्वारा हमला किया जाना, प्राणघातक हमला, ये गंभीर अपराध है। ऐसे में एक तरफ एफआईआर दर्ज करके लंबे समय के बाद दूसरे की एफआईआर दर्ज करना और एक को जेल में भेजना, एक को बाहर आज़ाद छोड़ना प्रशासन के द्वयम दर्जे कार्य का परिचायक है। ये कहीं न कहीं इस बात का इशारा करता है कि प्रदेश में या महानगर गोरखपुर में जो चिकित्सकों का एक संगठित गिरोह कार्य कर रहा है, उससे शासन प्रशासन कहीं न कहीं से अनुचित लाभ और राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित है। ये शुभ संकेत महानगर के लिए नहीं। जो गोरखपुर में विगत दिनों डॉक्टर और सिपाही का जो बवाल हुआ है वो बहुत निंदनीय घटना है और कोई एक पीड़ित व्यक्ति मरीज लेके जाता है, अपनी बीवी बच्चों को लेके जाता है दिखाने के लिए, और उसके साथ अगर ऐसी घटना होती है तो अपने आप में बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। और बता दें आपको कि वो सिपाही जो मजबूर है अपने, मतलब एक डॉक्टर जो भगवान के रूप में जाना जाता है, भगवान उसको कहते हैं लोग, और वहाँ पे जा कर के अगर छोटी बात के लिए उसको इतना बुरी तरह से पीटा जाता है तो इससे निंदनीय घटना कोई हो नहीं सकती है। और मेरे हिसाब से अगर ये जो मतलब घटना को रोकी जा सकती थी, अगर डॉक्टर साहब थोड़ा सा बुद्धिमत्ता का परिचय दिखाते और उसका देखते और उसकी मजबूरी को समझते। अल्ट्रासाउंड की बात थी, अगर अल्ट्रासाउंड तो कहीं भी कराया जा सकता है। एमए का गाइडलाइन भी है कि कोई डॉक्टर कहीं से पर्चा और दवा के लिए या जाँच के लिए मतलब बीमार को मजबूर नहीं कर सकता कि आप यहीं से करा के लाइए तभी हम इलाज करेंगे। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि उसने यही कहा कि मैं कुशीनगर में मैं अपनी जाँच करा करके लाऊंगा, वहाँ सस्ता हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो उसकी बीवी और बच्चे के सामने, एक बच्चा बिलखता रहा, बीवी रोती रही लेकिन उसको पीटते रहे, और बाद में जाकर के वो कंप्लेन करने गया तो वहाँ भी जानकारी में आया है कि वहाँ पे भी उसके कंप्लेन को दबा दिया गया और डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर डॉक्टर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई उसी समय हो जाती तो उनके ऊपर ये हमला नहीं होता, ये घटना घटित नहीं होती है। आपको बता दें पवन जी, अगर वहाँ पे इसकी रिपोर्ट लिखी गई होती तो ये घटना वहीं पे समाप्त हो जाती, लेकिन इसको मारा गया और जाकर के टिट फॉर टैट हुआ, ये क्षुब्ध हो गया। किसी के बीवी बच्चों के सामने अगर उसको मारा जाएगा तो उसको आघात पहुंचेगा और उसके बाद उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हुई, उसके बाद वो और घृणित अपने आप को महसूस करने लगा, जाकर डॉक्टर साहब पे हमला कर दिया। मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अगर दर्ज नहीं होगा तो उसके साथ न्याय नहीं होगा और उसको तो जेल भेज दिया, डॉक्टर साहब को भी। और जो उनके बाउंसर्स हैं, ये तो नई परंपरा होगी, बाउंसर रखने की परंपरा होगी। बाउंसर रखते हैं, होटल चला रहे हैं, डॉक्टरी चला रहे हैं। आप विनम्रता से एक मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज आपसे दुखी नहीं होगा, दुखी नहीं होगा तो ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी। और मेरे हिसाब से पुलिस वाले का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जी। ये पिछले दिनों जो घटना हुई है डॉक्टर अनुज सरकारी और कांस्टेबल पंकज चौधरी के बीच, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, न इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो ये बहुत ही शोचनीय विषय है। और आज के परिवेश में डॉक्टर, मानवता इनके अंदर मर चुकी है, मानवता इनके अंदर अब है नहीं, केवल
पेशेंट से जितना धन उगाही कर सकें कर लें। जी। ये आज का परिवेश है डॉक्टरों का। अब वो जो मानवता वाली जो सेवा भाव होती है वो नहीं है डॉक्टरों के बीच। पेशेंट मर जाए तभी डॉक्टर से कुछ लेना देना नहीं है। बस हमें चाहिए धन उगाही करने, धन उगाही करेंगे हम। और ये जो घटना हुई पंकज चौधरी के साथ, कांस्टेबल पंकज चौधरी के साथ, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और डॉक्टर से अगर इनके बीच अगर कोई विवाद हुआ तो दोनों लोगों का सुनना चाहिए। अगर जो भी गलत है, चाहे ये गलत है कांस्टेबल महोदय चाहे डॉक्टर साहब, तो इनके विरुद्ध और दोनों लोगों के विरुद्ध अगर एक दूसरे के प्रति लोग गलत हैं तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। इसकी जांच पड़ताल होती तब घटना के बारे में सही पता चलता कौन गलत है कौन सही है। विगत दिनों में भी 2-3 दिन पहले जो घटना घटी है डॉक्टर अनुज सरकारी और एक पुलिस के बीच में, तो इस तरह की घटना वास्तव में बहुत निंदनीय है। इसलिए क्योंकि कोई भी पेशेंट जब जाता है वहाँ पर तो बहुत उम्मीद लेकर जाता है कि अपने पेशेंट की दवा कराने या जो भी चीज़ें हैं, और वहाँ पर ये दबाव बनाया जाए कि नहीं आप जांच यहाँ करवाइए, दवा यहाँ लीजिए और सब चीज़ें करिए, तो पेशेंट अपने सुविधानुसार, बहुत जगह है कि जहाँ दवा कुछ कम में मिल सकता है, हमारे भी साथ ऐसी घटना घटी थी, लेकिन वहाँ तो दवाएँ हम बाहर से मंगाते थे फिर भी जो है वो चलता था। लेकिन यह दबाव जो है हो सकता है कि उस पेशेंट का 100-200-500 रुपया बच जाता तो वह डॉक्टर का कोई नुकसान नहीं होता उससे। और दूसरी चीज़ें है कि ऐसा नहीं है कि उस पेशेंट का जो पुलिस था उस पेशेंट का 100% गलती होगी, कुछ ना कुछ डॉक्टर साइड से भी गलती हुई होगी या ये लोग भी कुछ बोले होंगे जिस पर छोटी छोटी बातों को लेकर उत्तेजना जो हो गया है, उस उत्तेजना में ये चीज़ हो गई है। और यह बिल्कुल एकदम जाँच का विषय था, जाँच किया गया होता, जो भी दोषी होते उनको जो है नियमानुसार कानूनी रूप से वो सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि अगर पुलिस वाला गलत है तो पुलिस वाले की सज़ा, डॉक्टर गलत है डॉक्टर वाले को भी होना चाहिए, क्योंकि दोबारा इस तरह की घटनाएं इनके द्वारा या किसी के द्वारा न हो। क्योंकि कोई भी पीड़ित है वो डॉक्टर के यहाँ जाता है और डॉक्टर इस तरह की घटनाएं करेंगे तो पीड़ित कहाँ जाएगा, जो बीमार व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा। उसके लिए तो बहुत बड़ी एक आम समाज के लिए बहुत बड़ी समस्याएँ दिखाई दे रही है। सिपाही जो पंकज कुमार हैं उनके साथ जो घटना हुई है डॉक्टर के गुंडों द्वारा और डॉक्टर द्वारा जो मारा गया है, पीटा गया है, और इनकी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। एकदम सरकार भी उनके पक्ष में, डॉक्टरों के पक्ष में है। इनका हम लोग जो अधिवक्ता समाज है और भी समाज जो हैं पंकज कुमार सिपाही का समर्थन करते हैं और पूरे समाज को इकट्ठा करके उनके खिलाफ डॉक्टर जो इस तरह की कार्रवाई किए हैं लोग, उनके विरुद्ध कानूनी रूप से हम लोग मदद करेंगे और आगे समाज में भी इस तरह का माहौल बनाएंगे कि डॉक्टरों द्वारा जो किया जा रहा है, जो गुंडा पाला जा रहा है, उनके विरुद्ध जांच होनी चाहिए। सभी डॉक्टरों के जो अवैध तरीके से डॉक्टरी चला रहे हैं, बिना मानक के चला रहे हैं, प्रशासन उनकी भी जांच करे कि इस तरह से जो गुंडा पाले हुए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। जो मानक के विरुद्ध हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। और हम लोग पूरा प्रशासन को, चाहे शासन को अवगत करा रहे हैं कि अगर पुलिस सिपाही पंकज कुमार की लिखी जाएगी तो सड़क पर भी उतर सकते हैं उनके डॉक्टरों के खिलाफ, जो अगर एफआईआर नहीं दर्ज होता है। डॉक्टर के विरोध में अधिवक्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, तमाम राजनीतिक दल सड़क पर खुल के उतर चुके हैं। डॉक्टरों का जो षड्यंत्र काम कर रहा है जिस प्रकार, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आप बने रहें। अगले एपिसोड में पुनः आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।